वेलकम टू एग्जाम गोल। और आज है ये प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक का सेकंड पार्ट। इसमें हम उससे आगे आने वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, तो उसकी लैंग्वेज बतानी है। वो अरबी में लिखी गई थी, उर्दू में या तुर्की में या फारसी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तुर्की में। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और जो इन्होंने खुद लिखी थी और उसकी भाषा तुर्की है। तो राइट आंसर तुर्की। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक महर्षि पाणिनि हैं? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कुमार संभवम या 10 कुमार चरितम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है और ये जो अष्टाध्यायी है संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। तो सही आंसर अष्टाध्यायी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहारन, कादम्बरी या विक्रमोर्वशीयम या मालविकाग्निमित्रम। तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा कादम्बरी। कादम्बरी इसका सही आंसर होगा। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसका सही आंसर कादम्बरी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कामसूत्र के लेखक है? ऑप्शन है हमारे सामने कालिदास, सेकंड ऑप्शन है दांडी, थर्ड ऑप्शन है वात्स्यायन और फोर्थ ऑप्शन है वाह। तो इसका जो सही आंसर होगा कामसूत्र के लेखक वो है वात्स्यायन। इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गोरा किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे सामने जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जायसी में निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? पृथ्वीराज, पद्मावत, भगवती या भ्रमर गीत। तो इसका राइट आंसर होगा पद्मावत। जो पद्मावती मूवी बनी थी वो इसी बुक के ऊपर, इसी को आधार मानते हुए वो मूवी बनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। और राइटर है इसके मलिक मोहम्मद जायसी, इसके लेखक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कबीर के दोहों का संग्रह का क्या नाम है? कवितावली, दोहावली, बीजक या सूरसागर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बीजक। बीजक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबीर के दोहों का संग्रह बीजक। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, चाणक्य या कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। और इसमें पंचतंत्र में है क्या? इसमें समाज व पशु पक्षियों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर पंचतंत्र। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, सेकंड ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन है खुशवंत सिंह और फोर्थ ऑप्शन है शोभा डे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए ट्रेन टू द पाकिस्तान का सही आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। ये खुशवंत सिंह का यह उपन्यास है और ये अगस्त 1947 में इन्होंने ये लिखा था। और ये भारत नहीं लिखा नहीं था, ये भारत विभाजन जो हुआ था 1947 में उसी के ऊपर ये उपन्यास था, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। राइट, इसके जो लेखक है वो है खुशवंत सिंह। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एशियन ड्रामा के लेखक है? ऑप्शन है गुन्नार मिडल या बट एंड सेल या सैमुअन्स या अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुन्नार मिडल। इसका सही उत्तर होगा। एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिडल। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? सुचेता कृपलानी या मदर टेरेसा या सरोजनी नायडू या पद्मजा नायडू। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा
सरोजनी नायडू। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की रचना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, या जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, या एम.के. गांधी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक थे मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.के. गांधी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ओडिसी किसकी कृति है? तो इसका शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, होमर, या अर्नेस्ट हेमिंग्वे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा होमर। इसी की एक कृति है और ये विश्व प्रसिद्ध, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये विश्व प्रसिद्ध ट्रोय का जो युद्ध हुआ था और उसके महान योद्धा ओडिसियस की घर वापसी का वृत्तांत इस पुस्तक में लिखा गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है हमारे सामने बी.आर. अम्बेडकर, या फिर ज्योतिबा फुले, या महात्मा गांधी, और ये फोर्थ ऑप्शन मिस्टेक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गुलामगिरी के लेखक जो थे वो थे ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज सुधारक थे और उन्हीं का ये गुलामगिरी उनकी ये पुस्तक थी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मालगुडी डेज के रचनाकार है? मालगुडी डेज के रचनाकार है मुल्क राज आनंद, या आर.के. लक्ष्मण, आर.के. नारायण, या मुकुल केशवन? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसका मालगुडी डेज के आर.के. नारायण। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, आर.के. नारायण, या फिर मार्क टुली, या अनीता देसाई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है मार्क टुली। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडमिरल निर्मल कुमार, या जनरल वी.के. सिंह, या जनरल जे.जे. सिंह, या एयर चीफ मार्शल एन.के. ब्राउन? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा जनरल जे.जे. सिंह। इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा नाटक है? डेथ ऑफ ए सेल्समैन, या मर्डर इन द कैथेड्रल, या ट्वेल्थ नाइट, या आर्म्स एंड द मैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन उनका नाटक था, और ये हास्य नाटक था, कॉमेडी नाटक था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है हमारे सामने अमर सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या राजनाथ सिंह? तो ये एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये बच्चों के जो एग्ज़ाम होते हैं और उसके टाइम पे वे डिप्रेशन में आ जाते हैं या कुछ गलत हरकत करते हैं, उससे रिलेटेड ये उनकी पुस्तक है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह इसको फेस किया जाए। तो ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर्स। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है आर.के. नारायण, बी.एम. कोल, एस. निहाल सिंह, या मुस्कुरानंद? तो सही उत्तर होगा हमारा इसके जो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है बी.एम. कोल। इसके राइटर है बी.एम. कोल, ब्रजमोहन कोल। ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे और इस किताब में इन्होंने एक ऑपरेशन था उनका लेगान, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। अनटोल्ड स्टोरी बी.एम. कोल से रिलेटेड है। तो सही आंसर हमारा बी.एम. कोल। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका हमें बताना है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, या रफीक जकारिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे लाला लाजपत राय। और ये बुक जो थी वो किस लिए लिखी गई थी? वो
1927 में एक विदेशी पत्रकार ने भारत का दौरा किया था और उसने इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी थी, मदर इंडिया। और उसमें मदर इंडिया में इंडिया के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था, सब कुछ मतलब जो भी लिखा था सब कुछ ऐसे ही लिखा था। तो उसका जवाब देने के लिए लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया का लाला लाजपत राय। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंस किसकी रचना है? गेटे की, एडम स्मिथ की, मैकियावेली की या मैक्सिक गोर्की की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है निकोल मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस। और ये इटली की पुस्तक है और ये राजनीतिक पुस्तक है, राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है द प्रिंस। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार है लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज इलियट या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार है और इनके विलियम शेक्सपियर के और भी हैमलेट, ओथेलो, जूलियस सीजर ये इनके नोवेल है विलियम शेक्सपियर के। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का सही आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर बताना है। आर एन टैगोर, सरोजनी नायडू, लेनिन या लियो टॉल्स्टॉय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉर एंड पीस के जो लेखक थे वो थे लियो टॉल्स्टॉय। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, मदर नामक पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डिकेंस, मैक्सिम गोर्की, टी.एस. इलियट या शॉमसेन मॉम? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा मैक्सिमम गोर्की, मदर पुस्तक के लेखक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या एपीजे अब्दुल कलाम? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी और इसको जब लिखा था तब वे अहमदनगर की जेल में बंद थे और वहीं पर इन्होंने इसकी रचना की थी। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है? ऑप्शन है हमारे सामने ए.एम. रूस्टर, सलमान रुश्दी, महात्मा गांधी या सोभाटे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की एक फेमस बुक है, उपन्यास था इनका ये, और इसी के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार भी इसी के लिए इनको मिला था। और इसमें क्या है, इसमें जो स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं पर आधारित ये उपन्यास है, एक बच्चे की कहानी है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, द व्हाइट टाइगर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, अरविंद अडिगा, स्टीव वाह या चेतन भगत? इसका राइट आंसर हो जाएगा द व्हाइट टाइगर के लेखक निम्नलिखित में से अरविंद अडिगा है और इसी के लिए इनको भी मैन बुकर पुरस्कार मिला था अरविंद अडिगा को। तो राइट आंसर इसका द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, जनरल जे सिंह या रे ब्रैडबरी? तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा कुलदीप नैयर। ये इनकी आत्मकथा है कुलदीप नैयर की, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोग्राफी। इन्होंने शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर खुद ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनने तक की घटनाओं का इसमें इन्होंने जोर दिया है, मतलब ये घटनाएं भी इसमें ऑटोग्राफी में थी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, ये नील विद्रोह से संबंधित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 32, मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन है हमारे सामने हरिवंश राय बच्चन, जयसन, मैथिली शरण गुप्त या सुभद्रा कुमारी चौहान? राइट आंसर होगा हमारा मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। राइट आंसर हमारा हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के पिता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33,
कामायनी किसकी कृति है? ऑप्शन है हमारे सामने जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। सही उत्तर जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर इसका जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इसका जो सही उत्तर बताना है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम या फिर हिंद स्वराज या ये सभी। तो पहली पुस्तक जो थी वो थी इनकी हिंद स्वराज, जिसको 1909 में प्रकाशित किया गया था। हिंद स्वराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम, शिवाजी, आशापूर्ण देवी या कुरुतल एंड हैदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुतल एंड हैदर आग का दरिया के लेखक थे। और ये भी 1947 के बाद में जो उथल पथल मची थी इंडिया और पाकिस्तान में, उसी के ऊपर ये पुस्तक थी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, गीता रहस्य किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर हमें बताना है वह है, ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष या दयानंद सरस्वती। तो गीता रहस्य का संबंध है बाल गंगाधर तिलक से। ये इनकी रचना है और इन्होंने इसको जेल में लिखा था। तब ये बर्मा की जेल में बंद थे और इन्होंने वहीं पर इसकी रचना की थी, गीता रहस्य। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है गीतांजलि या गीता रहस्य, गोरा या गीता गुंजन। तो इसके लिए सही ऑप्शन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि, जो इनको 1913 में मिला था। और यही वो पर्सन थे जो इंडिया के पहले आदमी थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार ये मिला था और साहित्य में इनको ये पुरस्कार मिला था। राइट आंसर हो जाएगा इसका गीतांजलि। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? इसका जो सही उत्तर हमें बताना है M.K. गांधी, S. राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर या अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष, इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन इन्हीं की पुस्तक थी। अरविंद घोष कौन थे? ये एक इंडिया के दार्शनिक थे या फिर योगी, जिस टाइप जैसे हमारे आज के योगी है बाबा रामदेव, तो उसी टाइप के थे ये। और इन्हीं की ये पुस्तक है, अरविंद घोष की ये पुस्तक लाइफ डिवाइन। राइट आंसर अरविंद घोष। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, मेन कैंप के लेखक कौन है? मेन कैंप के लेखक कौन है? ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर, मुसोलिन, बिस्मार्क या मैजिनी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा एडोल्फ हिटलर। ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा थी और एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी के तानाशाह थे। ये इन्हीं की आत्मकथा है एडोल्फ हिटलर की, मेन कैंप। राइट आंसर एडोल्फ हिटलर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे सामने माई स्टोरी या फिर माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की ये आत्मकथा थी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हमें बताना है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक थे, ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की ग्रंथ के ये लेखक थे और ये आर्य समाज में सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही पूज्य ग्रंथ है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या भगवती चरण वर्मा? राइट आंसर होगा इसका सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा की लेखक है और इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस पुस्तक के लिए, चिदम्बरा के लिए। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। राइट आंसर ये। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है? गुरु नानक ने, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। और ये 5वें नंबर के गुरु थे। इन्होंने इसी ग्रंथ का संकलन किया है। और इसकी जो ये भी आ जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिबा की मतलब लैंग्वेज या लिपि क्या थी, तो इसकी गुरुमुखी लिपि थी, गुरु अर्जुन देव। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या वीडी सावरकर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, गुले नगमा पुस्तक के लेखक है मोहम्मद इकबाल, रोशनारा, गुलबदन बेगम या फिराक गोरखपुरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू और अरविंद घोष? तो राइट आंसर होगा हमारा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ के रचयिता। और आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत इसी से लिया गया है। राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? ऑप्शन है सत्यजीत रे, आर के नारायण, चेतन भगत या अरुंधति राय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रमुख उपन्यास द गाइड के लेखक ये थे, आर के नारायण। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो पहले क्वेश्चन में इसी बारे में मैंने बताया था कि हिंद स्वराज पहली पुस्तक थी और ये पुस्तक थी महात्मा गांधी की। राइट आंसर हमारा महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज इनकी पहली पुस्तक थी ये, तो राइट आंसर महात्मा गांधी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इसी से आगे जुड़े हुए अभी एक वीडियो और आएगी और उसके बाद से हम दूसरा टॉपिक लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।